अच्छा, तो मैंने रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर दी है मैंने। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको बताऊँ, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है टैक्सोनॉमी कहते हैं इसको। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अच्छा, इसमें टैक्सोनॉमी, अच्छा ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये समझाने के लिए एग्जांपल है टैक्सोनॉमी होती क्या है। अच्छा, इसके अंदर आप एग्जांपल है, फॉक्स की एग्जांपल है इसके अंदर। तो अब आपके पास क्या है इसके अंदर, ये फॉक्स जो है वो बता रहे हैं कि आपके पास इसकी स्पीशी क्या है, जीन क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन इसमें है क्या। अगर हम यही सेम चीज टैक्सोनॉमी की कैट के अंदर फॉलो करें, अगर हम यही सेम चीज टैक्सोनॉमी की हायरार्की की कैट के अंदर फॉलो करें, तो आप बताइए क्या क्या चीजें होंगी इसमें। जी, आप बताइए जरा क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर। देखिए, जब टैक्सोनॉमी हम बिग कैट की बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से टैक्सोनॉमी बनेगी। इसके अंदर क्या है, लाइन है, टाइगर है, गुलदार है, जगुआर है। सही है, ये तकरीबन 17 टाइप्स बनती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं ये भी ओपन हो रहा है, ये देख लीजिए आप। अच्छा, मैं ये समझाने के लिए ये है ताकि आप उसको समझ सकें क्या है। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि आपके पास एक, हाँ, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की कैट्स हैं। लाइन है, टाइगर है, जगुआर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, ये सारी की सारी मौजूद हैं। अच्छा, अब रिसर्च के माने क्या होते हैं। रिसर्च के माने ये होते हैं आपके पास कि आपने कोई ऐसी कैट दरियाफ्त कर ली जो कि इन 16 की 16 कैट्स के अंदर नहीं थी। ठीक है, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5, अब लेट्स से 16 होती हैं जो मैंने काउंट की हैं। आपने 17 कैट जो है वो आपने ऐसी डिस्कवर की जो कि पहले मौजूद नहीं थी या जिसका नाम नहीं था, ये तमाम चीज़ें क्या थी। तो ये आपने क्या किया, इसकी एक रिसर्च आपने कर ली और आपने बता दिया कि ये ऐसा है। ठीक है, तो आपके पास ये रिसर्च कहलाएगी और इसको जो आपको फंड मिल जाएगा। ओके, दोबारा दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। जी बताइए। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सारों को। यस सर। हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये बताया। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, कार की एग्जाम्पल लेते हैं। आप बताइए कि हम जब कार की टेक्सोनॉमी बनाएंगे माशाल्लाह, तो यहाँ यहाँ पे हम कार की टेक्सोनॉमी हम लेते हैं। सही है, अब ये देखिए सारे के सारी ये टेक्सोनॉमी जो है ये आपके पास कार की आ गई। यहाँ देखिए आप, ये आपको चीज़ों का आइडिया होगा ना, ये बॉक्सेस वगैरह का, यूएमएल डायग्राम्स का। अब यहाँ देखें, ये व्हीकल है, कार, बोट, एयरक्राफ्ट। कार के अंदर क्या है, ट्रक, वैन, सेल बोट, यार्ड, हेलीकॉप्टर एंड ब्लिम। अगर लेट से आपने कोई ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि कॉम्बिनेशन है कार का या बोट का या कार का या एयरक्राफ्ट का, अब ये नई रिसर्च कहलाएगी। यू गॉट द आइडिया। तो आपके पास क्या कहलाएगी, नई रिसर्च कहलाएगी। यानी ऐसी कार अगर आपने बनाई है जो एट द सेम टाइम कार भी, एट द सेम टाइम बोट भी, एट द सेम टाइम एयरक्राफ्ट भी है, तो ये समझ लीजिए एक रिसर्च आपके पास कहलाएगी, जो कि आपके पास एक अच्छी रिसर्च आपके पास कहलाएगी। इसे न्यू थिंग। यू गॉट द आइडिया ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी आपको समझ में आ रही है कि टेक्सोनॉमी होती क्या है, ऐसा है या नहीं है। यू गॉट द आइडिया। अच्छा, टेक्सोनॉमी हायरार्की ऑफ रोज। सही है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, ये डिफरेंट आपके पास रोज फ्लावर्स हैं। अब इसके अंदर टेक्सोनॉमी वो कहलाएगी आपके पास कि आपके पास दुनिया में कितने टाइप्स के रोज मौजूद हैं। सही है, और कितने टाइप के रोज मौजूद हैं। तो आपके पास अगर आपने कोई ऐसा रोज बनाया जो कि यानी कि आपने कोई साइंस लगाई, कोई आपने बोटेनिकल लॉजिक्स लगाई और आपने नई कोई रोज की टाइप जो है वो बना दी। सही है, तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो एक नई रिसर्च कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, रोज क्लासिफिकेशन देखें, ये आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया कि रोज प्लांट के लिए ज़रूरी ये है
हाँ, अच्छा रोज़ प्लांट के लिए आपके पास क्या है? आपको बताता हूँ। रोज़ प्लांट के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ ये कि आपने कोई बोटैनिकल लॉजिक लगाई। अब आपने रोज़ की लाइफ़ बढ़ा दी। अगर उसकी लाइफ़ 3 साल थी फूल की और आपने कुछ ऐसे डीएनए को यूज़ किया, चेंज किया, इसका मतलब ये कि अब वही फ्लावर जो है वो 5 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो अब आपके पास ये चीज़ें जो आप क्या कहलाएँगी इम्प्रूवमेंट आ गई इसके अंदर, ये रिसर्च कहलाएगी इसमें। ओके, इसी तरह से आपने क्या किया कि रोज़ प्लांट जो है उसके लिए ज़रूरी क्या है उसकी खुशबू। अगर आपने कुछ ऐसा करके उसकी स्मेल आपने बढ़ा दी, तो ये आपके पास उसकी नई रिसर्च कहलाएगी। अगर आपने रोज़ प्लांट के अंदर आपने ऐसा कोई काम किया कि एट द सेम टाइम वो बहुत सारे फ्लावर यानी कि नॉर्मली अगर वो 1 दिन के अंदर 1 फ्लावर जो इसमें आता है, तो अब आपने क्या किया कि 1 दिन के अंदर 5 फ्लावर्स आपके पास आ रहे हैं एक प्लांट से। अब आपने इसकी ग्रोथ को बढ़ा दिया, फ्लावर्स को बढ़ा दिया, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या कहलाएँगी? इसकी पॉज़िटिव कहलाएँगी और आपने रिसर्च इसमें क्या कर दी, इसको इम्प्रूव कर दी। अच्छा, आपको समझ में आ गई हम टैक्सोनॉमी किसे कह रहे होते हैं? ठीक है? चलें आगे? यू गॉट द आइडिया? ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, मैंने बताया सबसे पहले रिसर्च के अंदर आपने गैप को कैसे देखना होता है, गैप को कैसे बताना होता है, क्या कुछ देखना होता है। अच्छा, अगर मोबाइल की टैक्सोनॉमी बताएँ आप, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपील करता है हायरार्की ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है? ओके, मोबाइल फ़ोन आपको सबसे ज़्यादा अपील कर रहा होता है। मोबाइल फ़ोन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, देखिए इसकी हायरार्की आ गई है। अब पेपर भी आ गया देखिए आपके सामने, ठीक है? अब आपका पेपर भी आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या है, एक रेडियो फ़ोन है, एक रेडियो टेलीफ़ोन है, एक वायरलेस टेलीफ़ोन है, टेलीफ़ोन है, फ़ोन है, टेलीफ़ोन सेट है, सेल है, सेलुलर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो फ़ोन, ये सारे के सारे फ़ोन आ गए। अच्छा, अब आपने क्या की इसमें एक नई रिसर्च की। वो रिसर्च क्या थी, उसमें आपने सेल फ़ोन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है कि एट द सेम टाइम जैसे थुराया है। कितने स्टूडेंट जानते हैं थुराया होती क्या है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थुराया होता क्या है? किसी को आइडिया है थुराया क्या होता है? जी, अच्छा आपने वो माइक बंद किया हुआ है। अच्छा, थुराया जो है आपके पास जी, थुराया सैटेलाइट फ़ोन है हमारे पास और उसके अंदर एक लॉजिक होती है जिसको आप क्या कह रहे होते हैं एट द सेम टाइम वो सैटेलाइट फ़ोन भी होता है, एट द सेम सेम टाइम जो है वो आपके पास एज़ अ नॉर्मल फ़ोन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। तो थुराया जो आपके पास सैटेलाइट फ़ोन है हमारे पास, वो ये सैटेलाइट फ़ोन है। एट द सेम टाइम ये सैटेलाइट से कनेक्ट भी होता है, एट द सेम टाइम जब सैटेलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो ये नॉर्मल सेट क्या कह रहा होता है, नॉर्मल फ़ोन के तौर तौर पे भी काम कर रहा होता है। अच्छा, लेट्स से दोनों अवेलेबल ना हों, लेट्स से दोनों अवेलेबल ना हो यानी कि आपके पास कवरेज भी अवेलेबल नहीं है, जो आपके पास नॉर्मल जो आर्किटेक्चर है नेट नेट का, जो जीएसएम सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास और सैटेलाइट सर्विसेज वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि क्या इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये एफएम के तौर पे काम कर सकता है? बस अच्छा, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें जो हैं आपका जो थुराया फ़ोन के अंदर हैं, अब आपने अगर इसकी रिसर्च करनी है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए आपको? मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको चाहिए कि अगर वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे रही है आपके पास पहली बात, नंबर 2 जो कनेक्टिविटी आपके पास दे रही है वो जीएसएम कनेक्टिविटी दे रही है नंबर 2, नंबर 3 कनेक्टिविटी दे रही है आपके पास वो क्या हो रहा है कि वो अपने ही सेट फ़ोन को नियर बाय लोकेट करे और नियर बाय लोकेट करके उसको कोई मैसेज जो है वो दे सके उसके अंदर या उसके अंदर एफएम फ्रीक्वेंसी का जो है ऑप्शन मौजूद हो ताकि वो उसको चला सके। तो इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी जो है वो भी यूज़ होती है कि आपने मैसेज जो है आप बता सकते हैं लोगों को, मगर इसके अंदर जो नंबर 1 जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये कि इसका कवरेज जो है लिमिटेड होगा नंबर 1।
और नंबर 2 इसमें मसला क्या होगा, आपके पास जो बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन होगी, ये दूसरा मसला होगा। तो मैंने आपको आज के दिन के अंदर क्या बताया, मैंने बताया रिसर्च के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो बच्चे एफआईवी पे काम कर रहे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता हम रिसर्च को हम शुरू कैसे करें। सही, हम रिसर्च को कैसे शुरू करें उनको पता नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो रिसर्च का कहते हैं कि सर हम बताएँ क्या करें? अच्छा, अब आपके पास मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स ली, एग्ज़ाम्पल्स में मैंने लाइन की एग्ज़ाम्पल ली, एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने फ्लावर की एग्ज़ाम्पल ली, एग्ज़ाम्पल के अंदर मोबाइल फ़ोन की एग्ज़ाम्पल ली। ये सारी एग्ज़ाम्पल्स मैंने इस वजह से ली ताकि बता सकूँ कि इसमें नयापन क्या होता है रिसर्च के अंदर और किस तरह से आप उस रिसर्च के लिए फंड ले सकते हैं। फंड आप जब लेते हैं कि जब उसमें टैक्सोनॉमी जो है वो अप्लाई हुई हुई हो। अगर उसमें टैक्सोनॉमी जो है उसमें अप्लाई नहीं हुई हुई है, तो आपके लिए काम करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको फंड मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। आप ये सब लोग एग्री हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो होते क्या हैं? और उसके अंदर जो है गैप एनालिसिस या आप टैक्सोनॉमी कैसे काम कर रहे होते हैं? ऐसा है कि नहीं? ठीक है? कोई ऐसा मसला तो नहीं है? यू गॉट द आइडिया? हाँ, आपको समझ में आ गया ये? हाँ, आपका समझ में आ गया क्या होता है? अब आप बताइए कि एफवाईपी के आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि आपके टॉपिक्स क्या हैं? थोड़ा-सा मुझे आप आइडिया दे दें, 1-2 ग्रुप मुझे बता दें कि वो टॉपिक्स जो है वो किस तरह का सोच रहे हैं, ये प्रोबेबली हो सकता है म और वो उसको हम किस तरह से तो मैं उसमें यूनिकनेस बताऊँगा कि यूनिकनेस जो है वो कैसे बनाई जा सकती है। देखिए मैंने सुपरवाइज़ किए हैं 80 प्लस एमएस थीसिस करवाए मैंने और प्लस 40 प्लस जो है वो मैंने अंडर ग्रेड के प्रोजेक्ट्स करवाए। उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनके समझ लीजिए बहुत अच्छा जो है उसका रिस्पॉन्ड है, एचईसी से फंड भी मिला है। काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर उन्होंने मुझे काम करके दिखाया है। तो आप लोग थोड़ा-सा मुझे बताएँगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। मेरे को कल बच्चे आए थे कुछ, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई भी थी कि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने इनको यही कहा था कि हाँ, यहाँ पे बच्चा कह रहा है आवाज़ आ रही है, आप लोगों को मेरी सबकी आवाज़ आ रही है? तो ऐसा तो नहीं है बच्चों को आवाज़ ना आ रही हो? इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जी बोलिए। हाँ, जी। अच्छा सही है, ओके। एक बात, अच्छा अब मैं ये बताना चाह रहा था, आप मुझे बताइए कि आपका टॉपिक्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? क्या हो रहे हैं या आप क्या बनाना चाहते हैं? ताकि मुझे उसका थोड़ा-सा आइडिया हो जाए और फिर हम उसको मैं बता सकूँ बेटा कि इसमें इम्प्रूव कैसे आप कर सकते हैं। फिर मैं ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है पूरी, ये देखें, ये पूरी डॉक्यूमेंट बताऊँगा कि ये होता क्या है। तो मैं सब चीज़ें आपको बना दूँगा कि किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं और कैसे फ़ायदेमंद रहती हैं ये। जी बेटा बोलिए। कोई कोई बात आप पूछना चाहें, बताना चाहें तो मुझे बताइए। जी, आप लोग हैं मेरे साथ? आपको आवाज़ आ रही है? जी, कोई टॉपिक डिस्कस करेगा अपना? अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ ये डॉक्यूमेंट मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ कि आप जो है ये काम किस तरीके से बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, वो ये है आपके पास कि स्टेटमेंट ऑफ एम्स, ये 100 वर्ड्स का होता है, लिटरेचर रिव्यू। अच्छा देखें, आप लोग जो एफवाईपी पे काम कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहली बात ये होती है उसका टाइटल। ठीक है, टाइटल आप जो है वो 14 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि आपके पास 14 वर्ड से वो ज़्यादा है आपके पास टाइटल, तो आपके पास क्या होता है वो जो आपके पास जो एफआईबी की बुक होती है उसके ऊपर वो पेस्ट नहीं हो पा रहा होता। तो मैं आपको अगर आप आएँगे मैं दिखा भी दूँगा कि इसकी वजह क्या होती है। तो कोशिश करें कि 14 वर्ड्स जो है वो होने चाहिए टाइटल में। एक बात तो ये हो गई, ठीक है? तो ये मैं आपको कह रहा हूँ। हुँ। अच्छा भाई, उसके बाद जो नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू। अच्छा बेटा, लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता क्या है? लिटरेचर रिव्यू आपके पास आप उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पेपर्स को कलेक्ट करते हैं।
उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है पेपर्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल मैं आपके पास ले रहा हूँ कि आपके पास जो है आप एक ऐसा सोशल नेटवर्क बना रहे हैं कि उस सोशल नेटवर्क के अंदर अपने स्कूल के स्टूडेंट्स जो आपके कोलीग्स हैं वो भी आ रहे हैं, फिर आपके पास कॉलेज के कोलीग्स भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के कोलीग्स भी आ रहे हैं, और सारे कोलीग्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जा रहे हैं। अब आपके पास आप ये चाह ये रहे हैं कि आपके कोलीग्स की डायमेंशन जो है वो पता लगे कि बंदा कहाँ जा रहा है, तो उससे जो है आप एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कमिंग क्लास के अंदर मैं स्टाइलस अपना ले आऊंगा मैं, तो उससे मुझे जो है समझाने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपके लिए एज अ वाइट बोर्ड के तौर पे काम कर रहा होगा वो स्टाइलस, तो वो मैं उसी से पढ़ाता हूँ ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँ, स्टाइलस लाऊंगा, बताऊंगा कि होता क्या है, कैसे हम काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने एक सोशल नेटवर्क बनाया, एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाई जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया, कॉलेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास ग्रुप में ऐड हो गए। सही। अब आपने क्या किया कि आपके 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो CSS अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपके पास क्या स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन एक है, यानी कि उन्होंने क्या करना है, आपके पास ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद LLB करनी है, LLB की करने के बाद उन्हें CSS की तरफ जाना है, उनका ये मोटिव है, उस तरफ जा रहे हैं। अब आपके पास क्या हो गया कि उस ग्रुप के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना, फिल्टर करना आसान हो गया कि ये वो लोग हैं जो मेरे इंटरेस्ट के लोग हैं। सही है। तो आप जो है फिर एक एज अ ग्रुप के तौर पे, एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे या एक सब ग्रुप के तौर पे जो आप काम कर सकते हैं, और उससे जो है आप अपनी सक्सेस को मजीद इनहेंस कर सकते हैं। तो आपके पास ये मैंने बिल्कुल छोटी सी एग्जाम्पल बताई। फॉर एग्जाम्पल हम गर्ल्स की बात करते हैं, तो कुछ गर्ल्स जो है वो क्या कहती हैं, या नहीं, कुछ कुकिंग का शौक होता है। तो एक एक गर्ल ने क्या कहा कि मुझे जो है वो पिज्जाज बनाने का शौक है, पिज्जा का शौक है। तो उनके पास स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 200 जो है गर्ल्स का एक ग्रुप है, तो ये कहती क्या है, अस्सलाम वालेकुम। तो वो क्या है, गर्ल्स जो है वो क्या कहती क्या है, वो ये कहती हैं गर्ल्स कि मुझे पिज्जा बनाने का शौक है। अब उन 200 गर्ल्स में से 10 गर्ल्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें इंटरकॉन्टिनेंटल फूड जो पसंद है, पिज्जा पसंद है, हमें इस तरह की चीजें पसंद है। तो वो गर्ल वो गर्ल्स क्या कर रही होती है, अपना ग्रुप बनाती हैं, ग्रुप बना के अब उनको एक साथ यूनानिमस काम करना, या यूनानिमस उनको जो है एक साथ मिल के कंबाइन होके काम करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो आपके पास क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का मैंने आपको आइडिया दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर को जब हम देखेंगे इसमें, तो इसके अंदर और चीजें हो सकती हैं। सही है। तो आप कल्चर वाइज हो सकती हैं, कलर वाइज हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वाइज हो सकती हैं। तो आप जब एक माइंडसेट जब बन जाता है तो उनको एक्सेल करना आसान होता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक गर्ल है, वो आपके पास उसको पिज्जा पसंद है, वो उस गर्ल का जो है आपके पास जो लाइफ स्टाइल है वो सिमिलर है, अगर 2-4 गर्ल्स के साथ हैं उस तरह से। और चीज ना बॉयज का भी है। बॉयज का मतलब ये, कुछ बॉयज ऐसे हैं जिनको हैंग आउट पसंद होता है, किसी को हैंग आउट पसंद नहीं, घूमना फिरना उनको पसंद होता है कुछ बॉयज को, कुछ को ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं होता, खाना पीना बाहर का पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता, वो घर के खाना खाना पसंद करते हैं। कुछ को जो है वो आपके पास ड्रेसेस जो है वो अच्छे, जिसे बोलते हैं उनको कमी शलवार का शौक होता है, कुछ कमी शलवार का शौक नहीं होता, वो जीन्स टी शर्ट्स पे चल रहे होते हैं। तो जहां पर चीजें जो है इंटरेक्ट हो रही होती हैं, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होता है चीजों के साथ, वो चीजों को एनहेंस करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो उससे जो है आपके पास फिल्टर आउट होना और आपके दिमाग के लोगों का ग्रुप बनना काफी आसान होता है। तो हमने जब ये चीज हमने एनालाइज की, तो हमने टेक्सोनॉमी के थ्रू एनालाइज की कि फेसबुक हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंस्टाग्राम में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, टिकटॉक हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और लिंक्डइन क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इन फैसिलिटीज जो मौजूद हैं, इसका हम बनाएंगे एक गैंट चार्ट, इसका हम बनाएंगे एक चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि फेसबुक के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, आपके पास दूसरे के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, थर्ड के अंदर ये फैसिलिटीज हैं। अच्छा, ये वाली फैसिलिटीज जो है इनके अंदर मौजूद नहीं है। अब आप वो फैसिलिटीज जो नई फैसिलिटीज होंगी, अगर वो मौजूद हैं, आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको IPO में भेजना, पेटेंट करवाना या गवर्नमेंट से फंड लेना आपके लिए आसान हो जाता है। सही। अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो, तो वरना मैं आगे चलता हूँ। जी बोलिए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर सर जी दीपक बोले। सर इस कोर्स में हम सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करेंगे?
इस कोर्स के अंदर मैंने देखिए आपके सीआर को मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है। मैंने कहा आप लोग क्या काम करते हैं मुझे थोड़ा सा बता दें, और ये सेमिनार्स जो हैं आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुझे आइडिया इसका कि उसके अंदर करवाते क्या है, फैकल्टी वही करवाती है कि एक टॉपिक जो है बच्चे को देती है, और वो बच्चा एक रिसर्च टॉपिक होता है, और उसके अंदर जो है वो प्रॉपर एक वर्क करने के बाद जमा करवाता है। अब सीएस के अंदर सेमिनार्स जो हैं इसके अंदर क्या होता है, ये मुझे थोड़ा सीनियर से पूछ लेने दीजिए, ताकि मैं इसको बताऊं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा जी। तो ओके सर, ओके सर। सही है ना। अच्छा, एक फोन आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए, आप ये थोड़ा सा स्टडी करें, आई विल कॉल यू बैक। ठीक है बेटा, 1 मिनट। हाँ ओके, आवाज आ रही। अच्छा बेटा, तो हाँ, तो आपको मैंने ये बता रहा था ये क्या है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है, 10 मिनट इसमें रह गए हैं, उसके बाद हम दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे इसको। अच्छा बेटा, ये बताऊं मैं आपको, लिटरेचर रिव्यू मैं आपको बता चुका हूँ। लिटरेचर रिव्यू आपको बताता है टेक्निकली कि इस चीज के अंदर क्या डेफिशिएंसी है। सही है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो को मोबाइल की नॉलेज अच्छी रखते हैं, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मोबाइल की। वो कहते हैं कि इस मोबाइल के अंदर ये फीचर है, इस मोबाइल के अंदर ये फीचर है, हाँ अगर ये फीचर इस मोबाइल में आ जाए तो सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? वो बता रहे होते हैं, इस तरह से गाड़ियों का कुछ का शौक होता है। वो कहते हैं ये गाड़ी में ये फीचर मौजूद है। जैसे मैं अभी कल ही बात कर रहा था स्टूडेंट से, तो वो कह रहा था कि वो निसान निसान डेज जो है, निसान डेज जो है हमारे पास, वो क्या है, उसमें 1 लीटर में 23 किलोमीटर जाती है। अब उसने मुझे बताया, तो वो दैट पर्सन इज टूवर्ड व्हाट, वो पर्सन जो था वो किसके पास था, वो चाह रहा था कि मुझे एवरेज अच्छा मिल जाए, पेट्रोल मुझे कम यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो वो ये कह रहा था। मगर कुछ लोग जो होते हैं वो मसल कार की तरफ पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पैसा जो है वो लग जाए, पैसा जो है वो लग जाए, क्या हुआ, मगर आपके पास, हाँ मैं कहता पैसा लग जाए मगर आपके पास मसल कार हो, यानी कि मुझे थ्रिल आए उसके अंदर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको देख रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो एक चीज मैंने ये बता दी। नहीं, अच्छा, मॉड्यूल चार्ट जो है एक चीज होती है, इससे आपको काफी ज्यादा समझ में आ रहा होगा, काफी चीजें पता लग रही होंगी कि हमें करना क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाना क्या होता है, और उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। अब आप यहाँ देखिए टेबल 1 के अंदर मॉड्यूल स्ट्रक्चर, ओवरव्यू, प्रेजेंटेशन, रिसर्च टॉपिक, लिटरेचर रिव्यू, कोलेशन ऑफ रिसर्च मटेरियल, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सारी चीजें मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा, इसके अंदर बता भी दूंगा कि ये होता क्या है एक्चुअल में, रिसर्च होती क्या है, यूज ऑफ रिसर्च क्या है, टेक्निकल रिसर्च क्या है, स्टेज ऑफ रिसर्च क्या है। ये सारी चीजें जो मैंने बनाई हुई है इसको, और ये कि आपको ये मिल जाएंगी इसके अंदर। मगर देखें, इसका कोई पेपर वगैरह जो है वो इस तरह की कोई चीज नहीं होती, रिसर्च से रिलेटेड चीजें जो है पूछी जा रही होती हैं। या इसके अंदर मैं टीचर, सीनियर टीचर से पूछ लूंगा मैं कि आप क्या एडवाइस करते हैं, एचओडी से पूछ लूंगा आप क्या एडवाइस करते हैं, अब उस हिसाब से उस चीज को देख लेंगे। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात ऐसी है नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिस वजह से आपको खाली पीली हैसल हो, या आपको ये हो कि नहीं पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह जो करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे इसके अंदर। और मैं उसको बता भी दूंगा क्या है। आज का टॉपिक जो मैंने लिया था वो लिया था एफआईपी से रिलेटेड। तो एफआईपी से रिलेटेड जो है रिसर्च क्या होती है, उसमें गैप एनालिसिस क्या होता है। गैप एनालिसिस को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्सोनॉमी।
और टेक्सोनॉमी जो है वो क्या होती है, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स दी मैंने और सॉफ्टवेयर के थ्रू बताया मैंने कि कैसे होता है। तो एक सब्जेक्ट जो है वो मैंने पढ़ाया था, उसका नाम था एससीआई, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर जो है मैंने कुछ स्टूडेंट से चीज़ें बनवाई थी, उसमें ये कहा था कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फेसबुक का इंटरफेस होना क्या चाहिए। तो उन्होंने फिर उसके अंदर फिट्स लॉ लगाया था, उसमें 8-10 जो लॉज हैं एससीआई के वो उसमें लगाए थे और लगाने के कहा कि सर ये एससीआई के लॉज को अगर हम फेसबुक के मोबाइल इंटरफेस पे अप्लाई करें तो ये जो आउटकम आ रहा है ये बहुत अच्छा आउटकम होगा और इससे यूजर जो है काफी ज्यादा फैसिनेट होगा। और उन्होंने वो चीज मुझे करके भी दिखाई कि ये किस तरह से हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, आप वो चीज जब वो डिग्री कंप्लीट करेंगे बच्चे और फेसबुक वालों को कहेंगे कि भाई देखिए ये रूल्स हैं एससीआई के, इसको जब हम फेसबुक के इंटरफेस पर लगाएंगे तो फेसबुक का इंटरफेस अब ये बन जाएगा। तो आप हमें चांस दें ताकि हम फेसबुक ज्वाइन करें और उसके बाद इस इंटरफेस को टेस्ट करें और लोगों से पूछें कि आपके पास जो है वो किस तरह आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल मीट हो रहा है या नहीं हो रहा मीट। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि रिसर्च आप किस तरह से करते हैं, गैप एनालिसिस आप किस तरह से निकालते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे लॉजिक्स क्या होती हैं वो आप बता रहे होते हैं और चीज़ों को कह रहे होते हैं कि भाई इस तरह से ये रिसर्च हो सकती है। और ये कि वो बच्चे जो हैं आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फेसबुक एससीआई को अप्लाई किया था इन टर्म्स ऑफ फेसबुक और उससे फ़ायदा उनको क्या हुआ था कि अब वो इंशाल्लाह जैसी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करेंगे तो मैंने उनको एडवाइस ये किया है कि आप फेसबुक में अप्लाई करें और इसमें इंटरेक्शन के लिए उन साहब जो उनकी जो एससीआई इंटरेक्शन की जो हेड है वो एक लेडी हैं, उनका भी मैंने नंबर दिया था, मैंने कहा आप इनको दें और चीज़ों का प्रोवाइड करें। काफ़ी अच्छा जो था उसके अंदर उन्होंने बताया था और मैं काफ़ी सेटिस्फाई था कि इससे काफ़ी चीज़ें फेसबुक की आसान हो जाएंगी। तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टेजेस भी होते हैं रिसर्च के अंदर। पहला क्या है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज, डायग्नोस्टिंग एंड असेसिंग प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज, selecting and imparting a course of action, evaluating the course of action। इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इंटरलेट कर रहे होते हैं। देखिए पहली बात ये कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ये हो क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, आप सबसे पहले एग्जांपल सबसे पहले एग्जांपल जो है आपके पास क्या है स्टेज ऑफ रिसर्च में, अगर आपने किसी बच्चे को कोई क्लास में कोई स्टूडेंट बच्चा है वो क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, प्री प्राइमरी के अंदर है, जहाँ पर भी है, तो आप अगर उसको बताओगे कि आप कंप्यूटर में पढ़ने बैठ रहे हो, सही है, तो आपको क्या लगता है कि वो पढ़ने के लिए बैठने के लिए खुश होगा? मेरे ख्याल से तो वो खुश नहीं होगा वो। तो आप उसको बताएंगे कि भाई हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा जो है एक स्किट देखते हैं, एक छोटी सी हम वीडियो देखते हैं और उसके बाद वीडियो से सवाल पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई आज ड्राइंग की क्लास है, तो ड्राइंग की क्लास जो है उन्होंने कहा कि भाई ये ड्राइंग की क्लास है, इसके अंदर आज हमें एक फ्लावर बनाना है। तो उन्होंने फ्लावर से रिलेटेड एक छोटा सा कार्टून लगाया 5 मिनट का, उसके अंदर फ्लावर हिल रहा है, उसके टाइप्स, उसकी ये इसकी वो। अब उन्होंने बच्चों से पूछा, जब वो कार्टून खत्म हो गया तो वो फ्लावर्स बने हुए आ गए कि आपने इस कार्टून के अंदर कौन कौन से फ्लावर्स देखे। पहले में रोज है, दूसरे में कुछ है, तीसरे में कुछ है, चौथे में कुछ है, ये सारे रोज। अब आपने बच्चे से पूछा बेटा आपको फ्लावर्स कौन सा पसंद है। जब आप बच्चे से ये जब पूछेंगे आपको फ्लावर कौन सा पसंद है तो बच्चा बताएगा कि मुझे रोज नहीं पसंद, मुझे ट्यूलिप पसंद है। कोई कहेगा मुझे ट्यूलिप नहीं पसंद, मुझे गेंदा पसंद है। कोई कहेगा मुझे गेंदा नहीं पसंद, मुझे यानी रोजमेरी नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है। और बच्चे अपने अपने हिसाब से आपको जवाब देंगे और अपने अपने हिसाब से जवाब देंगे तो कहेंगे ओके। अब आप क्या करें कि आप इस चीज को क्लिक करें। जैसे ही वो बच्चा उस चीज को क्लिक करेगा उसके पास वही फ्लावर जो है जूम करके आ जाएगा। अब कहा जाएगा कि आप इसको क्या करें, इसको प्लॉट करें। अब आप बताइए कि एक बच्चा जिसकी उम्र 3 या 4 साल है या 5 साल का बच्चा है, तो उसके लिए अट्रैक्शन ड्राइंग की बढ़ी या कम हुई? सही है ना, उसके लिए अट्रैक्शन ड्राइंग की बढ़ गई। आपने कहा कि अगर बोटल्स हैं आपके पास, आपने कौन कौन सी बोटल्स हैं, आपने बताया भाई ये बोटल्स हैं, ये बोटल्स हैं, ये बोटल्स हैं, ये बोटल्स हैं। आपने दुनिया भर के बोटल, आपने उनसे पूछा आप बताएं आपको क्या पसंद है। उसने कहा मुझे ये बोतल पसंद है, किसी ने कहा ये मुझे बोतल पसंद है। उसने अच्छा हम इसको प्लॉट करते हैं। तो
अब आपने क्या किया, उनके दिमाग के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप वो चीज़ सामने लेके आए, तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ा, सही है, और वो उस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाएगा, घर में बैठकर वो क्लास का फ्लेवर लेगा। हाँ, अगर आप ये फ्लेवर नहीं लाएँगे क्लास का घर के अंदर, इसका मतलब ये कि गैप रहेगा ही रहेगा, आपकी टीचिंग में कोई फॉल्ट है, इसका मतलब ये होगा। सही है, तो मैं इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स ली। अब लेट्स से मैंने आपके पास बॉयज़ की एग्जांपल ली, कितने बॉयज़ हैं जिनको हैंगआउट पसंद है, कितने बॉयज़ हैं जो बाइकर्स हैं, कितने बॉयज़ हैं जिनको मसल का पसंद है, कितने बॉयज़ हैं जिनको जो है आपके पास गेमिंग पसंद है, गेमिंग कंसोल पसंद है, कितने बॉयज़ हैं जिनको जो है ट्रैवलिंग पसंद है, कितने बॉयज़ हैं। अगर हम उसके हिसाब से जो है वो बताएँगे, तो हर बच्चा अपने हिसाब से बताएगा, अब उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा वो। अब वो क्या हो जाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और वो बताएगा मुझे ये चीज़ पसंद है। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद ये होगा कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट लेगा और आपको रिसर्च करवाना उसके लिए आसान हो जाएगी। सही, ये वाली बात है, थोड़ी देर के अंदर हाँ, आप दोबारा कनेक्ट होइएगा ज़ूम में, तकरीबन 20 सेकंड रह गए खत्म होने के लिए, ठीक है? तो मैं दोबारा से इसको लाइव कर दूँगा मैं।